से चैट जीपीटी आया है गूगल भी गाइडलाइन को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया। जितने भी वेबसाइट रिव्यू में जा रहे हैं 10 में से 9 वेबसाइट रिजेक्टेड हो जा रहे हैं और एक वेबसाइट वहां पर अप्रूव्ड हो रही है। इसका मेजर कारण क्या है? 90% वेबसाइट 95% वेबसाइट रिजेक्टेड क्यों हो जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कत हो जाती है जो वेबसाइट रिजेक्टेड हो जाती है। और कंटेंट राइटर सही से नहीं करते हो तब भी आपको वेबसाइट पर बार बार प्रॉब्लम होती है और आपको हमेशा रिजेक्टेड मिलेगा। कभी भी आप अप्लाई करते चले जाओ बार बार रिजेक्टेड ही मिलेगी। इसमें भी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, अगर आपने 50 से 60 आर्टिकल भी डाल दिया लेकिन फिर भी अप्रूव नहीं हो रही, इसके मेजर कारण होती है आपकी कंटेंट सही नहीं रहेगा जब तक आपको गूगल एडसेंस का ऐड नहीं चलेगा और आपकी वेबसाइट को एडसेंस को यहाँ पर अप्रूव नहीं करेगा। चाहे कितना भी अच्छा आपने आर्टिकल लिख लो, लेकिन अगर कंटेंट सही नहीं रहेगा, अच्छे से आपने लिखा नहीं होगा, तो कभी भी आपका वेबसाइट अप्रूव नहीं होगा। मान के चलो मैंने एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर रखा है और यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल यहाँ पर देख रखा है। तो आर्टिकल देखो इस तरीके से है। आर्टिकल में देखो सबसे पहले हेडिंग है, उसके बाद इसमें अंदर में सब हेडिंग है, उसके बाद देखोगे तो सब हेडिंग के अंदर में काफ़ी पॉइंट्स वगैरह करके लिख रखे हैं। देखो पॉइंट्स वगैरह, जैसे यहाँ पर की एंड बेनिफिट्स के बारे में बताया है, तो बेनिफिट का एक अलग कॉलम बना रखा है और बेनिफिट के बारे में अलग से मैंने बता रखा है। तो ये रही एक अलग सी आर्टिकल, ये मेरी वेबसाइट है तो इसमें भी देख कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे और नीचे आने के बाद देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर बना रखा है। तो हर एक आर्टिकल को एक कैटेगरी में डाल रखा है और उसके बाद नीचे आओगे तो नंबरिंग वाइज यहाँ पर कर रखा है और यहाँ देख सकते हो हर एक चीज़ का, जैसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है तो ये डिटेल में आर्टिकल हो जाती है और नीचे कंक्लूजन है। और एक नॉर्मल वेबसाइट है जिसमें देखोगे तो 50 से ज़्यादा आर्टिकल है। ये मेरे ही सब्सक्राइबर का वेबसाइट है तो इसमें देखोगे तो नॉर्मल से यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, उसके बाद भाई बिजनेस सक्सेस तो इंपॉर्टेंट, तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ, कोई कंक्लूजन नहीं, सब हेडिंग, मेजर हेडिंग, टाइटल, ये सब कुछ नहीं है। तो भाई ये सब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप इसको सही से नहीं करोगे, क्योंकि चैट जीपीटी, गूगल बार्ड जितने एआई टूल आई है ना, तो उसके बाद वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है गूगल एडसेंस अप्रूवल के मामले में। यानी कि आपको जब तक अप्रूवल नहीं देगा जब आप यहाँ पर वेबसाइट पर अच्छे से कंटेंट और अच्छे से आपको आर्टिकल नहीं लिखोगे। आज के समय में हर 4 में से 3 आदमी ये सोच रहा है कि भाई चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा लूँ, एआई टूल से कंटेंट लिखवा लूँ, कहीं से प्लेगरिज्म को हटवा लूँ, उसके बाद रीराइट करवा कर गूगल एडसेंस के लिए भेजूँ, कभी भी आपको यहाँ पर अप्रूव नहीं होगा। और एक चीज़ हमेशा, एक और मैं बात बता देता हूँ जो ध्यान देना, कभी भी जो भी आर्टिकल लिख लेते हो, जैसे ये वाला आर्टिकल लिख लेते हो इंग्लिश में, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, गूगल जैसे ट्रांसलेट होती है उससे ट्रांसलेट करके भी डालोगे एडसेंस के लिए, तो रिजेक्टेड मिलेगा और लो वैल्यू कंटेंट का मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं एक अच्छे से आर्टिकल, और आर्टिकल लिखने के बाद कैसे आपको भेजना है वो भी मैं बता दूंगा। क्योंकि एडसेंस के लिए जो आर्टिकल रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरीके से आर्टिकल को उन्होंने बता रखा है, गाइडलाइन दे रखा है कि कैसे आर्टिकल लिख के लाओगे तो अप्रूव दूंगा, वो मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो यहाँ पर देखो मैं वर्डपैड ओपन कर लेता हूं और आपको जैसे मैं बताऊंगा वैसे लिखोगे, काम करोगे तो आर्टिकल भी रैंक होगी, आर्टिकल पर ट्रैफिक भी आएगा। और अगर देखो काफी लोग ये बोलते हैं, जैसे मेरे वेबसाइट पर एक, मैं यहाँ पर एक चैट दिखा देता हूँ तो आपको पता चल जाएगी। एक सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज है, देखो एडसेंस तो अप्रूव्ड हो चुकी है, देखो 29 अक्टूबर को भी इनको गूगल एडसेंस अप्रूवल हो चुका है। यहाँ पर मगर इंस्टाग्राम पर मेरे आओगे तो पता चल जाएगा, मैं काफी लोग को गाइड कर दे रहा हूँ। तो देखो एडसेंस अप्रूव्ड हो चुकी है लेकिन अभी तक $0.0, $1, $11, तो इस तरीके से बन रही है। तो बहुत कम बन रहा है भाई, ये काफी कम क्वांटिटी है और इस तरीके से अगर काम करोगे तो सालों, 2 साल 3 साल लग जाएंगे आपको एडसेंस अप्रूवल होने के बाद आपका फर्स्ट पेमेंट आने में। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंटेंट राइटर, और कंटेंट राइटिंग अगर अच्छे से नहीं करोगे तो गूगल कभी भी अप्रूव नहीं देगा वेबसाइट को आपको। बाय डिफॉल्ट ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, मैंने इनका नाम वगैरह हाइड कर रखा है, कोई दिक्कत ना हो। ताकि यहाँ पर देखोगे तो ये चेक करो, खुद आपको मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि भाई इनका कंटेंट तो सही है लेकिन कंटेंट पर ट्रैफिक नहीं आ रही है, तो एडसेंस लेकर भी क्या करोगे। तो कंटेंट राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। कंटेंट कैसे राइट करते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा हेडिंग, जो भी आपकी वेबसाइट की हेडिंग है, जो भी पोस्ट की हेडिंग है, पोस्ट की हेडिंग डालनी है, उसके साथ में आपको वेबसाइट का नाम डालना है। लाइक अगर मेरे केस में देखो संदीप हब है तो मैं संदीप हब लास्ट में डालता हूं ताकि हमारी वेबसाइट को भी रैंकिंग मिले। तो ये होती है मेजर हेडिंग, जो यहाँ पर मेजर हेडिंग होती है अगर ब्लॉगर की यूज करोगे या फिर वर्डप्रेस में तो नॉर्मल ये हेडिंग होती है। उसके बाद आपको डालना है सब हेडिंग। अब सब हेडिंग कैसे डालना है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो कोई भी एक टॉपिक उठाएगा, अगर इसको प्रैक्टिकल चाहते हो कि प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कितने लोगों का रिक्वेस्ट है उसके बाद ही मैं बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पर हेडिंग, सब हेडिंग लिखते हैं। उसके बाद मेजर माइनर हेडिंग कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज कैसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हेडिंग और सब हेडिंग बना दिया, उसके बाद क्या करो, अब 2-4 पॉइंट डालना शुरू कर दो, जिसमें से कौन सी पॉइंट होती है, बुलेट पॉइंट होती है, जो काफ़ी अच्छा रोल निभाती है एडसेंस के लिए। मैंने जहाँ तक देखा है तो बुलेट पॉइंट आपको काफ़ी दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी वेबसाइट को बुलेट पॉइंट, न्यूमेरिकल पॉइंट कुछ भी लगा सकते हो, जैसे ये वाला कुछ लिखा उसके बाद और कुछ लिखा, तो इस तरीके से 5 से 6 पॉइंट आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी वेबसाइट पर। तो जैसे मैंने यहाँ पर 5-6 पॉइंट में आपको नॉर्मल सिंपल के लिए दिखा रहा हूँ, कोई डेमो दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको मैं लिख के ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वीडियो आपको कमेंट पर और डिमांड पर मैं ले लाऊंगा।
उसके बाद आपको करना पड़ेगा माइनर हेडिंग। माइनर हेडिंग कहाँ पे आएगा, H3 होती है जो वर्डप्रेस पे अगर जानते हो तो वर्डप्रेस में H3 बोला जाता है, ब्लॉगर के अंदर में माइनर हेडिंग का ऑप्शन आती है, तो माइनर हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर माइनर हेडिंग डाल दी हो उसके बाद माइनर हेडिंग के बारे में कुछ कुछ लिख लो। उसके बाद यहाँ पर सीधा है, अगर छोटी सी आर्टिकल है 600-700 वर्ड का है तो कंक्लूजन डाल दो। और मैं रिकमेंडेड हमेशा करता हूँ कि आपको 1 से 2000 वर्ड का आर्टिकल लिखना पड़ेगा, तब जाकर एडसेंस अप्रूवल हो जाए। मैंने कर दिया। अब कंक्लूजन में भी आपको डालना पड़ेगा, जो भी चीज़ ऊपर में डिस्कस किया था उसको नीचे कंक्लूजन में डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर कंक्लूजन हो गया, अगर ब्लॉगर है तो ब्लॉगर में तो बाय डिफॉल्ट टेबल ऑफ कंटेंट कई टेम्पलेट में नहीं होता है, लेकिन आपको टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करके लगाना पड़ेगा। वो कहाँ लगा सकते हो, तो हेडिंग का जस्ट ऊपर में टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन आती है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपको लगाने नहीं आता है तो मेरे चैनल पर जाओ, बहुत सारा वीडियो बना रखा है। टेबल ऑफ कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लगाओगे तो काफ़ी दिक्कत होगी, रैंकिंग वगैरह में काफ़ी फर्क पड़ता है टेबल ऑफ कंटेंट से। तो टेबल ऑफ कंटेंट जरूर लगा देना है। और उसके बाद वेबसाइट को इस तरीके से आपको 24 आवर्स के अंदर में वेट करना है इंडेक्स होने में। अब इंडेक्स हो जाएगा, उसके बाद ऐसे ही नहीं छोड़ के चले जाना है। जैसे इंडेक्स हो जाएगा तो थोड़ा सा और आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। वो क्या क्या चेंजेस है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, इसमें इमेजेस डालना पड़ेगा, तो इमेजेस तो पहले लगा दोगे, लेकिन 1-2 इमेजेस और लगा सकते हो। अगर आपकी कंटेंट 2000-3000 वर्ड का है तो एक ऊपर में लगाओ, हेडर में इमेज लगाओ, ऊपर में आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक बीच में लगाना पड़ेगा, यानी कि मिडिल में लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर लगा दिया है, उसके बाद नीचे आना है और ये जहाँ बुलेट पॉइंट खत्म होती है उसके बाद यहाँ पर माइनर हेडिंग स्टार्ट होती है, इसके बीच में आप लगा सकते हो इमेजेस का एल टेक्स्ट, ये सब जरूर याद करना है और ये सब जरूर यहाँ पर डालना है, क्योंकि वो एसईओ में काफी फर्क पड़ेगा। और इस तरीके से एक आर्टिकल बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे देखोगे मैंने अपने वेबसाइट पर कर रखा है firstSEOtool.com पर, यहाँ पर देखोगे हर एक चीज का एक पॉइंट वाइज कर रखा हूँ, तो ये वाला जाकर चेक कर सकते हो और आपको खुद आइडिया लग जाएगा कैसे आर्टिकल लिखना है, कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना होता है। और अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे, कहीं से आप आर्टिकल लिखवाओगे, लाइक अगर इतना भी बड़ा अगर आपने यहाँ पर ChatGPT से कंटेंट कॉपी करवा लिया और खुद की वेबसाइट पर डालोगे तो कभी भी अप्रूव नहीं होगा, बार बार लो वैल्यू कंटेंट का दिक्कत आएगा। जिस तरह से इस भाई का आ रहा है, इसमें मैंने बहुत सारे बोला था भाई आर्टिकल लिखो, लेकिन आर्टिकल जैसे देखो आर्टिकल भी ऐसा होती है जो आर्टिकल रैंकिंग करे। अगर इस तरह के आर्टिकल लिखोगे, लाइक यहाँ न्यूज वेबसाइट भी नहीं है और इस तरीके का आर्टिकल डालोगे तो एडसेंस कहाँ से अप्रूव देगा भाई। एडसेंस को क्वालिटी कंटेंट चाहिए, ना कि आपकी क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। अगर आपको क्वालिटी में अच्छे से 10 से 20 भी आर्टिकल डाल ले तो आज भी एडसेंस अप्रूवल देती है 10 से 20 आर्टिकल में। और इमेजेस वगैरह को हमेशा ध्यान देना है, इमेजेस कॉपीराइट कभी मत डालो, इमेजेस खुद से एडिट करो। कैनवा है, पिक्सल लैब है, पिक्सआर्ट है, एडोब फोटोशॉप है, बहुत सारे यहाँ पर टूल वेबसाइट या फिर आ जाती है जो इमेज को यहाँ पर एडिटिंग करवाती है, तो वहाँ से इमेज एडिटिंग करो। उसके बाद आपकी वेबसाइट पर पब्लिक करो ताकि इमेज का भी इश्यू बना सके। जैसे कोई भी इमेजेस होती है जो रैंकिंग करती है, यहाँ पर देखो मैंने इमेजेस लगा रखा है। अगर यहाँ पर देखो मैं यहाँ बैक आऊँगा और यहाँ साइड में ही देखोगे तो यहाँ में इमेजेस दिख रहा होगा। उसके बाद ये वाला भी पोस्ट में देखोगे तो इमेजेस दिख रहा होगा। तो इमेजेस कैसे दिख रहा है भाई, इमेजेस हमने लगाया है, इमेजेस खुद से एडिटिंग किया है। इसमें देखो मैंने लिखा है, जो भी यहाँ पर टाइटल में लिखा है वो इमेज में डाला है, क्योंकि मुझे एसईओ करना है, वेबसाइट पर ट्रैफिक लानी है और वेबसाइट को गूगल में रैंक करवानी है, तब जाकर इमेज का यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और इसको करना इंपॉर्टेंट है, आपको मैं 100% बता रहा हूँ, नहीं तो आपको कितनों बार आप वेबसाइट को भेजते रहोगे, बार बार एडसेंस तो रिजेक्टेड करते रहेगा, क्योंकि 10 वेबसाइट जाती है जिसमें से 9 वेबसाइट ही एडसेंस से रिजेक्टेड होती है, एक वेबसाइट ही अप्रूव्ड होती है। तो ये यहाँ पर गेम चल रहा है। अब इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी वेबसाइट अप्रूव करा पाओगे। अदरवाइज आपके ऊपर में है कितना काम करते हो, कितना उस पर एफर्ट लगाते हो, हार्ड वर्किंग कितना करते हो, उसके बाद आपकी गूगल एडसेंस अप्रूवल देगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप मेरे से पेड सर्विस लेना चाहते हो तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, सिर्फ पेड सर्विस के लिए यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे बता सकते हो, सभी का रिप्लाई देता हूँ, तो आपको भी रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।